ओ यार, अब देखो, अभी अभी 1 मिनट हुआ, पूरी सड़क आ गई। वो देखो लोग भाग रहे हैं, वो देखो ये वाला पेड़ भी है, लोग भाग रहे हैं अपनी जान बचा के। वो देखो कैसे भागे, क्योंकि अब ये वाला पेड़ है, ये वाला पेड़ आने वाला है, ये वाला पेड़ गिरने वाला है, ये आने वाला है, अब ये आएगा, अब साथ ही आएगा, अब ये साथ ही आएगा। देखो यार हाल ना, सड़क पे क्या हो रहा है शिमला का यार, ये देखो। और ये पेड़, अब ये वाला पेड़ है जो नीचे गिरने वाला है। इस साइड भी खड़ी की सारी गाड़ियाँ, ये देखो। अब कहाँ जाएंगी ये भी भाई, कहीं से रास्ता नहीं है, सारा बंद है। कोई, मैं सोचता हूँ इमरजेंसी में कोई फंस जाए ना, मतलब एम्बुलेंस वगैरह, तो आज तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा, चक्के ले जाना पड़ेगा वरना। भाई शिमला का हाल बेहाल है, पहाड़ आ रहे हैं नीचे, ना बिजली है ना पानी, और अब तो पता नहीं कब आएगी। और देखो ये होता है, इतना बोझ मैंने हमेशा से बोला है, पहाड़ नहीं सह सकते, पर हम लोग मानेंगे नहीं, अपने मतलब के लिए 6-6 मंजिल 8-8 मंजिल बनाएंगे शिमला में। के भागना पड़ रहा है, कोई पता नहीं कौन सा पेड़ कब सर पे गिर जाएगा। ये देखो 35 के करीब बादल हैं जो फट चुके हैं। ये तो हो रहा है शिमला में। फिलहाल मैं पता आगे को कहाँ को जा रहा हूँ, अभी बारिश रुकी हुई है थोड़ी आगे। रात को मैंने आपको दिखाया था ना, बस पे पेड़ गिर गया था, बस उस वहाँ देखने जा रहा हूँ सिचुएशन का हाल क्या है अभी, मतलब रोड खुल गया नहीं खुल गया, क्योंकि मेरी गाड़ी तो फंस गई, अब वो तो नहीं निकल पा रही। तो कल जब मैं यहाँ आया था तो ये नहीं था, आज इतना बड़ा लैंडस्लाइड है यहाँ पे कि मैं आपको क्या बताऊँ, जो डेली का अपडेट चल रहा है उस हिसाब से। ये देखो, ये देखो, उस बिल्डिंग को खतरा हो जाएगा इस हिसाब से। तो वैसे वही वाला लैंडस्लाइड यार, हर मोड़ पे, हर मोड़ का हाल है भाई। ये शिमला में हर मोड़ की कहानी है ये देखो, ऐसे उतरते हैं पहाड़ नीचे जब इन पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का बोझ आता है। क्या यार, शिमला शिमला नहीं रहा अब, मतलब रहने के लिए भी सेफ नहीं है बारिशों में, बताओ ये हाल है। तो दोस्तों ये जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये तबाही का मंजर है, ये ठीक पीछे, ये देखो हर मोड़ पे, मतलब ये समझ लो आप घर से निकल रहे हो, एक मोड़ छोड़ के अगले मोड़ पर लैंडस्लाइड हुआ हुआ है। ये पेट्रोल पंप के साथ का एरिया है, मतलब शिव मंदिर। तो लो जी, आज का नया अपडेट ये बोलता है कि अभी अभी दोबारा भयंकर लैंडस्लाइड। देखो कल जो थोड़ा सा था, आज वो बढ़ते बढ़ते सारे पेड़, 1 2 3 4 5 देखो 15-20 पेड़ तो ऐसे बह के आ गए हैं। वो देखो गिर ही रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। ये देखो अभी हो रहा है, ये पेड़ नीचे आए, किसी भी वक्त नीचे आ सकता है। क्या बोले, है तो बड़ा अनसेफ, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी ऐसे चलना। भाई साहब बहुत बड़ा है ये भी, मेजर पार्ट पहाड़ का। ये देखो, बस ये रोड कभी बंद होने वाला है अब, एनी टाइम। तो कल जब मैं यहाँ पे आया था ना, तो ये वाला काफ़ी कम था। मैंने दिखाया था ना कल की, अगर प्रॉपर इसकी केयर नहीं की, कि तरपाल प्रॉपर नहीं बिछाया, तो बारिश में कल इतनी बारिश हुई है नीचे आ जाएगा। कल ये काफ़ी कम था, आज देखो पूरा एक स्ट्रेच 15-20 पेड़ साथ में लपेटे में। तो अब हम पहुँच गए हैं पंता घाटी एरिया में, जो बहुत सुंदर एरिया लगता है मेरे को, पर कंस्ट्रक्शन इसकी भी बैंड बजा रही है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो देखो सामने, भी कुछ वहाँ पे बन रहा था, नीचे बिल्डिंग बन रही थी, उसकी वजह से वो सारी सड़क नीचे ढह गई। जो साइड में ये बना है ना अभी नया नया, ये नीचे गिर गया। अरे यहाँ पे ना मंडियाली में बोलते हैं कि यार खेती चला रहे परमेश्वर हो, मतलब ये है कि बेचारे जो लोग हैं सड़क में जो गाड़ियाँ चला रहे हैं अपनी, कहाँ जा रहे हैं आज इतने रिस्क में, कहाँ चले हुए हैं। अब जैसे मैं दफ्तर तो चला हूँ, हो सकता है दफ्तर चले हों, कोई इमरजेंसी हो, कुछ हो, पर अगर ज़रूरी ना हो तो आज घर से बाहर ना निकलो। रुको आगे दिखाता हूँ, देखो ये गया हुआ है पूरा स्ट्रेच नीचे, यहाँ पहुँच गया हुआ है ये, इधर ये देखो यहाँ पहुँच गया हुआ है नीचे। ये ऐसा हो रहा है, मतलब अब तो
जो कंस्ट्रक्शन ने ज़ोर पकड़ा है और उसके बाद जो हुआ है, क्योंकि आज से पहले तो हुआ नहीं, तो मुझे भी अब तो कहीं ना कहीं ये लगता है हेवी कंस्ट्रक्शन जो हो रही है ये सब उसी का ही खेल है किया हुआ। ये देखो आगे सामने को दिखाता हूँ, इधर देखो पर ज़रा बच के, मैं भी बच के, ये देखो कितना बड़ा स्ट्रेच है, नीचे चला गया है पूरा। वो देखो ये बना ही था अभी पाथ ये वाला, वो देखो नीचे लटका हुआ है ये। और इस रोड को पूरे को खतरा है, हाईवे को। जो शिमला की दुखद परिस्थितियाँ हैं, स्थिति है इस टाइम की, वो आपको दिखा रहा हूँ मैं लाइव और एक्सक्लूसिव। अपने कमेंट करने हैं आप। देखो यार जो भी है, इस वीडियो को शेयर नहीं करोगे ना तो बात नहीं बनेगी। लोगों तक पहुँचाओ ताकि थोड़ी अवेयरनेस हो, पहाड़ों को बचाया जा सके। और कमेंट करो कि जो भी परिस्थिति आप देख रहे हो आप कैसा महसूस कर रहे हो, क्या लग रहा है आपको। तो अब ये देखो, आई लव शिमला। एक्चुअली आई ऑल्सो लव शिमला, पर क्या करें। सारे कितने हैं, कल मैं उस साइड फंसा हुआ था, आज फंसा तो नहीं, रोड खोल दिया, पर आज मैं इस साइड हूँ। कल मैं उस साइड था, इस साइड पहुँच ही नहीं पा रहा था, बंदे निकलने की भी जगह नहीं थी। ये देखो ये है कल का हाल, बहुत ही बड़ा है, मैसिव है ये भी जो यहाँ हुआ है। ये पेड़ है जो कल गिरा था और ये वाला पार्ट है पूरा स्ट्रेच। तो देखो बहुत बड़ा है, ऐसा थोड़ी नहीं है, छोटा मोटा नहीं है, ह्यूज है। भयानक पिक्चर है शिमला की, भयानक तस्वीरें आई, भयानक वीडियोस हैं। फिलहाल यार मैं विकास नगर के नाले के पास हूँ, ये आप जगह पहचान लो। विकास नगर पेट्रोल पंप से थोड़ा सा ही आगे पड़ता है, ये विकास नगर का नाला है। और मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, पता नहीं कितने पेड़, मतलब ये समझ लो गिनती नहीं है, कोई पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, कोई गिनती नहीं है कितने पेड़ यहाँ टूट गए। मतलब इतना बुरा हाल भाई, इतना बुरा हाल। यहाँ पे वो बेचारे वो औजार वजूर बनाते थे, वो रहते थे बंजारे जैसे, तो जाना बड़ा मुश्किल है, कीचड़ हुआ सारे में। ये देखो अब यहाँ गिनती करो कितने पेड़ों का कितना नुकसान हुआ है इस नाले में। कहते हैं ना कि पेड़ नहीं काटने चाहिए, पहाड़ों में अच्छा नहीं होता। वैसे ही रोड इतने खुले किए हैं, 4 लेन बनाए, जिनकी वजह से इतने, ऐसा तो नहीं हो सकता ना सिर्फ तेज़ बारिश हुई है, ज़्यादा बारिश हुई है, बताना कमेंट बॉक्स में। ये देखो यहाँ से ISBT चंडीगढ़ परवाणू, चंडीगढ़ 120। फिर प्रशासन लगा हुआ है बेचारा, जैसे ही मलबा गिरता है फटाफट सड़कें थ्रू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, प्रशासन को हैट्स ऑफ है। जो बेचारे वॉरियर्स लगे हुए हैं ना सड़क पे, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो मेहनत कर रहे हैं पागलों की तरह। ये देखो कितना बड़ा पीस नीचे आ गया। एक ही मेन रोड है हमारा BCS के पास, ये वाला देखो, यहाँ भी देखो BCS के पास नीचे चला गया है। ये देखो अब नीचे से पक्का डंगा लग रहा है। यहाँ देखो सामने कितना बड़ा स्ट्रेच है, पूरा पीस हाईवे प्रॉपर, जो मतलब आगे पंताघाटी, मैली, मलियाना, दिल्ली को जोड़ता है। जी फिलहाल BCS में खड़ा हूँ मैं। यहाँ पे 1 साइड का ट्रैफिक खोल रहे हैं, एक साइड को लंबा जाम लगा हुआ है। और भाई ये है सामने आपको दिख रहा है, इतना सारा नुकसान नेचर को यहाँ पे हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं। BCS है ये जगह, और ये सामने इधर JCB पेड़ हटा रही है। इतने ज़्यादा पेड़ यहाँ गिरे हैं, इतना ज़्यादा मलबा ऊपर से आया है जिसका मैं क्या ही बताऊँ। ISBT से यहाँ पहुँचने में 3-3 घंटे लग रहे हैं, जहाँ पे 20 मिनट में पहुँच जाते हैं, इतना लंबा जाम है। इतने ज़्यादा तो लैंडस्लाइड हुई है, देखो ये है हाल। तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी चीज़ का मुझे दुख हुआ है, वो लोगों की जो जान गई है वो, और साथ में जो इन पेड़ों का नुकसान हुआ है, इससे मुझे बहुत दुख हुआ है। ऐसा ही होता है भाई, जब हम विकास की तरफ बढ़ते हैं, पहाड़ों में डेवलपमेंट लाते हैं ना अननेसेसरी, तो ये होता है। आज तक तो ये गिरे नहीं थे, पर इस बार तो देखो ऐसा लग रहा है, मैंने कहा ना लाशें गिरी होती है, ऐसा लगता है, इतना बुरा हाल है। उस बीच में आपको दिखाना चाहता हूँ यार, एक गाड़ी है जो यहाँ दबी हुई है, मलबे में दबी हुई है, अभी उसको निकाल रहे हैं। ये देखो सामने, जब ट्रैफिक रुकेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो भाई गाड़ी है, आप हाल देखो उस गाड़ी का, वहाँ बिल्कुल मलबे में दबी हुई है। आई होप इसमें कोई हो ना यार। ओह माय गॉड। BCS का हाल है जहाँ लंबी कतारें लगी हुई हैं, JCB अभी उसको निकाल रही है गाड़ी को बाहर, वहाँ पे BCS का हाल है ये। पता नहीं कितने पेड़ यहाँ पे टूट के गिर गए हैं, और बहुत बड़ा मैसिव लैंडस्लाइड हुआ है। और इस बीच ये गाड़ी देखो आप, वो किस तरह दब गई है यार। ये गाड़ी टाटा की गाड़ी है क्या,
अभी मलबे से निकाल रहे हैं इसको, मलबे में दबकी हुई है ये गाड़ी पूरी। इतना ज़्यादा मलबा इस पर गिरा हुआ है कि मैं क्या बताऊँ। आई होप इसमें हो ना कोई। BCS का है ये फुटेज अभी, और BCS में हुआ है जब गाड़ी पूरी दबकी हुई है यार। माय गॉड, इस जगह से छिला पड़ा है, क्या बोलें, दुख की बात है। तो दोस्तों मैं फॉरेस्ट कॉलोनी के बाहर खड़ा हूँ। अगर आप देखोगे ये वो जगह है जहाँ पे आपने इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे देखा होगा, ऊपर से पेड़ आए थे और वो यहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी इधर यहाँ पे, और सीधा उनकी गाड़ियों की छत पे बैंग हुए हैं जाके। किस लेवल पे यहाँ, किस लेवल पे पेड़ गिरे हैं कोई हिसाब नहीं है उसका। देखो इसमें जान माल का तो नुकसान कोई नहीं हुआ, पर जो हमारे पेड़ों का नुकसान हुआ उसको तो क्या ही कहना। देखा आपने यार किस लेवल पे डिस्ट्रक्शन हुई है, पेड़ किस लेवल पे टूट के गिरे हैं। नेचर को बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा। जान माल का तो हुआ ही हुआ है, पर नेचर की तो बैंड बजी है। पेड़ ये सब पूरी तरह गिरे हैं, बुरी तरह, विच इज़ वेरी वेरी बैड। बहुत बुरा हुआ है शिमला के साथ इस बार। क्या बोलें, क्यों हुआ, किसको दोष दें, आप बताओ, किसको दोष देना चाहिए? पब्लिक को, भगवान को, नेचर को, बारिश को, किसको दें? तो यार ये कुछ इमेजेस हैं, ये वीडियोस जो आप सामने देख रहे हो, ये मैंने ISBT का जो 4 लेन है जो विकास नगर कसुम्पटी मैली से ISBT तक है, उसका हाल दिखाया आपको। वैसे आजकल ना आपको देख के यार ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। मुझे तो नहीं लग रहा मेरा शिमला ऐसे टूट के बिखरा हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा है बिखर गया हुआ है टूट के। चारों तरफ मिट्टी के ढेर हैं, पेड़ ही पेड़ गिरे हुए हैं, और ना कोई टूरिस्ट है सड़कों पे। मतलब बड़ा बेजान सा लग रहा है शिमला। और इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक का दोष है या किसी आपका या मेरा है, हम सब जो हैं इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान हमने पहुंचाया है नेचर को, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने भी शिमला में ही घर बनाए हैं। और हाँ, मैं मानता हूँ यार कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, एक वो भी रीज़न है, पर साथ में हिमाचल में और शिमला में जो कंस्ट्रक्शन को ज़ोर दिया जा रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, तो उस वजह से भी ये सब हो रहा है। बाकी पेनफुल है, इस बार ही ज़्यादा हुआ, इससे पहले मैंने शिमला को इस हाल में कभी नहीं देखा था। मतलब आप बताना, अगर आप पहले शिमला आए हो तो आपको क्या लगा, कितना चेंज है शिमला में? क्या आपने भी कभी इतने सालों में ऐसा शिमला में होते देखा है? अगर नहीं देखा है ना, और आप चाहते हैं कि आगे ना देखें, तो इससे एक लेसन लेना ज़रूरी है कि नेचर के साथ छेड़छाड़ ज़रूरी नहीं है करना। उसको हिमाचल में, खासकर हिमाचल क्या कहीं भी पहाड़ों को ना उनके एक्चुअल स्वरूप में, एक्चुअल जैसे दिखते हैं वैसे ही रहने देना चाहिए। ज़्यादा छेड़खानी करेंगे इनमें, ज़्यादा डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन को ज़ोर देंगे, तो यही होगा जो हो रहा है। चलो ध्यान रखो अपना।